सरप्राइज! अज़ाज़ ने मुझे अपने बाहों में भर लिया। मैं सन रह गई। मेरी आंखों में एक डर था और दिल में अज़ाज़ की मौजूदगी का भारीपन। खुश नहीं हुई? अज़ाज़ ने पूछा। मैंने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बहुत खुश हूँ। तभी आसिफ कमरे के बाहर से गुजरा। उसकी नज़रें हम दोनों पर पड़ी। अजाज की खुशी और मेरी लाचारी पर उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो अजाज के लिए नफरत और मेरे लिए एक भयानक चेतावनी थी। ये कहानी रायपुर के उस सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां मर्यादा की सीमाएं धुंधली पड़ गई और जज्बातों का ऐसा जवार उठा जिसे संभालना अब नामुमकिन था। रायपुर का काला सच, बिस्तरों की गर्मी और रूह का बंटवारा। रायपुर के गांव में बरसात का मौसम हमेशा के लिए अजीब सी बेचैनी लेकर आता था। वह हवेली नुम घर जिसके एक कमरे में मेरा पति अजाज और दूसरे कमरे में जेठ आसिफ का बसेरा था। अब जब हम किसी दूर ही दुनिया में जैसी बन चुकी हूँ। अजाज फैक्ट्री के काम में डूबा रहता और आसिफ जो मेरी हर धड़कन पर अधिकार समझता था। एक शाम मैं आसिफ के लिए सज धज कर बैठी थी। मेरे बदन पर सिल्की एक ऐसी लिबास था जो किसी को भी रातों की नींद उड़ा देती। मुझे लगा कि आसिफ मेरे पास आएंगे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बिना सोचे दरवाज़ा खोला पर सामने आसिफ नहीं अजाज था। सरप्राइज! अजाज ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं सन रह गई। मेरी आंखों में एक डर था और मेरा दिल अजाज की मौजूदगी का भारीपन कुछ नहीं हुआ। उसने पूछा। मैंने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बहुत खुश हूँ। तभी आसिफ कमरे के बाहर से गुजरा। उसकी नज़रें हम दोनों पर पड़ी। अजाज की खुशी उसी तरह मेरी लाचारी। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी कि अजाज के लिए नफरत और मेरे लिए एक भयानक चेतावनी थी। मैं अंदर आया। अजीज के रूख सा पूछा अब सीधे अपने कमरे में चला गया। उस शाम अजाज ने मुझे अपने बाहों में भर लिया, लेकिन मेरा मन उस दूसरे कमरे में था जहां आसिफ मेरे आने का इंतज़ार कर रहा था। जब मैं किचन में गई तो आसिफ ने पीछे से आकर मुझे दबोच लिया। कब आया जे? इसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने फुसफुसाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, वो आ जाएगा। उसने मेरी गर्दन को चूमते हुए कहा, आने दो, मुझे डर नहीं लगता। उसकी बातों में एक अजीब सा अपनापन और बेशुमार प्यार था जो उसे अनजाने में ही उसकी ओर खींचे जा रहा था। वह मुझे किसी और के साथ देख भी नहीं सकता था। उसकी आंखों में जो अधिकार और तड़प थी वह साफ साफ बयां कर रही थी कि वह मुझे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता। उस रात कमरे में खामोशी थी। सिर्फ खिड़की के बाहर होती बारिश की बूंदें आवाज़ें आ रही थी। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और मेरे करीब आते हुए हल्के स्वर में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो। उस पल उसके स्पर्श में एक ऐसी गहराई थी कि मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। वह अपनापन, बेपनाह मोहब्बत उस रात की ठंडी हवाओं में एक गर्माहट घूर रही थी। उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था कि वह साथ कितना चाहता है। उस पल का एहसास हुआ कि रूह को सुकून सिर्फ है। रात की गहरी खामोशी में जब अजाज मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, एक अनजानी घबराहट ने मुझे जकड़ लिया। उससे दूर सिमटने लगी जैसे मेरा वजूद उसे किसी भारी बोझ महसूस होने लगा। मैंने नजरें कमज़ोर आवाज़ कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लिहाजे से घबराहट और चेहरे पर बेचैनी। एजाज ने तुरंत जवाब लिया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने फिक्र से चेहरे को देखा और पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ? मैंने कहा, बस ऐसे ही। वह दवाई लेने के लिए बाहर चले गए। आजाज के आते ही कमरे में सन्नाटा पसार गया। वह चंद पलों ही टूट गया। दरवाजे पर किसी होने का एहसास हुआ। उस समय पहले संभाला आसिफ कमरे के बाहर दाखिल हो गया। उस पल उसे देखकर अनजान सा एहसास हुआ कि हवा में था। आजाज, तुम सिर्फ मेरी हो। आसिफ, तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे कसकर पकड़ा। हाथ जोड़कर मैंने उससे मना किया, आज नहीं आसिफ, उसे शक हो जाएगा। अभी मेरा साथ चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया है। वह जाते जाते मुझे नशा दे गया। मेरी रगों में दौड़ रहा था। आजाज लौटा। उसने अपनी प्यास बुझाई, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म तो आजाज के पास नहीं, आसिफ के पास दूसरे कमरे में मेरा मालिक है। अगली सुबह जब आजाज ने कहा वह सिर्फ एक हफ्ते के लिए आया है तो आसिफ के चेहरे पर एक ऐसी अजीब सी उदासी छाई कि किसी कातिल के चेहरे पर भी ना होती। पूरा हफ्ता जैसे किसी पहरे से गुजरा। हम दोनों एक दूसरे को छूने के लिए तरस रहे थे। आजाज की मौजूदगी ने हमें तड़पा रही थी। आसिफ का दबाव बढ़ता जा रहा था। कुछ भी हो जाए तुम्हें रात को मेरे पास आना ही होगा।
मैंने डरते हुए कांपती आवाज़ में कहा, बस कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आसिफ कहाँ सुनने वाला था। उसकी आंखों में तो मेरी तड़फ और गहरा करने की जिद थी। उस रात कल एजाज को गहरी नींद की गोलियां देने की नाकामी कोशिश की और मेरी एक छोटी सी भूल हालात जटिल बना दिया। एजाज ने उन बाहों में पूरी रात मुझे कैद रखा। आसिफ बेचैनी से दरवाजे पर पूरी रात सोया नहीं, मेरा इंतजार करता रहा। फिर रात आई जब एजाज को जाना था स्टेशन पर। बारिश ने मुझे पूरी तरह भिगो दिया था, मानो आसमान भी मेरे टूटे हुए मन पर रो रहा हो। जब हम घर लौटे तो आसिफ का खंगूर रूप देखकर मेरी रूह कांप उठी। आजाज आजाज के जाते ही घर की दीवारों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था, जैसे सुरक्षा और सहरा छिन गया हो। तभी आजाज का फ़ोन आया। आसिफ ने फुर्ती से उसे झपट लिया। उसने सिर्फ फ़ोन छीना बल्कि बड़ी बेरहमी से उस रिश्ते के तार को भी काट दिया। इतनी देर तक उसी से बात करोगी? उसकी आवाज़ में एक गहरा अधिकार और बेपनाह जुनून था। बिना मुझे संभलने का मौका दिए उसने अपनी मजबूत बाहों से जकड़ लिया और खींचते हुए अपने कमरे की ओर ले गया। उस रात कमरे में सिर्फ हम दो थे और बाहर होती रिमझिम बारिश। उसने धीरे से करीब आकर मेरे जिस्म को छूना शुरू किया, मानो वह हर हिस्से से एजाज का नाम मिटा देना चाहता हो। उसने करीब आकर मेरे जिस्म को छूना शुरू कर दिया, मानो वह हर जिस हिस्से से एजाज की जादू को निशान मिटाकर उन पर अपने नाम का एहसास लिखना चाहता हो। उसकी श्वान में एक अजीब सी तीव्रता और दीवानगी थी। उसने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए ठहरे हुए लिहाजे से कहा, तुम सिर्फ मेरी हो। एजाज को तुम्हें छूना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। उसकी रूह तक जल उठती है, मेरी रूह तक जल उठती है। अब तुम सिर्फ मेरी बीवी बनकर रहोगी। अंधेरी रात और कमरे में खिड़की और शीशों में गिरती बारिश की बूंदें आवाज़ में एक बेचैनी सी गूंज रही थी। आफिस और मेरे बीच का फासला पूरी तरह मिट चुका था। उसने मुझे अपनी मजबूत बाहों में ऐसे जकड़ रखा था जैसे वह मुझे दुनिया की हर नजरों से छुपा लेना चाहता हो। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर एक गर्म लपट की तरह लग रही थी। कि आंखों में जो जुनून था वह किसी शिकारी की तरह मुझे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आतुर था। उसने धीरे से मेरे कान के पास झुककर अपनी भारी आवाज़ में फुसफुसाकर, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। एजाज के नाम का एक भी निशान अगर तुम्हारे वजूद पर रह गया तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा, तो मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। उसकी इस एक आवाज़ में एक अपनापन था, एक जिद थी, किसी हद को पार करने के लिए तैयार था। उसने अपने हाथों से मुझे और करीब खींचा। उसका स्पर्श किसी जंजीर की तरह नहीं बल्कि एक हवस और मोहब्बत के बेपनाह मेल की तरह था। उसने धीरे से मेरे चेहरे और गर्दन पर आसानी से उंगलियों से वो लकीरें खींची, मानो वह मेरी रूह और अपना नाम लिख रहा हो। उस रात का हर लम्हा आसिफ के उस जनूनी अधिकार और मेरे समर्पण के नाम का था। कमरे की मंद रोशनी और उसकी आंखों की वो चमक मुझे एजाज की हर याद से दूर कर रहा था। मैंने अपनी बाहों में भरकर उस रात की खामोशी को अपनी बातों और जुनून से भर दिया था। वह जानता था कि अब मैं पूरी तरह उसकी हूँ और उस गहराई में खोती चली गई जहाँ सिर्फ उसका जुनून और मेरा वजूद बचा था। समय के साथ ज़िंदगी के पन्ने बदलते गए और जल्द ही मुझे ये एहसास हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। घर में नन्हे मेहमान की आने की आहट, चारों तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन आसिफ की आंखों में छिपी हुई अजीब सी जिद पहले से ही कहीं ज़्यादा गहरी हो गई थी। वह मेरे करीब आया, अपना हाथ धीरे से मेरे पेट पर रखा और उसकी आंखों में एक अलग ही अधिकार और चमक था। उसने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए एक जुनूनी लिहाजे से कहा, ये बच्चा सिर्फ अब मेरा है, चाहे पूरी दुनिया से कुछ भी कहे या एजाज की ज़्यादा किसी भी तरह का वादा करे, लेकिन इस पर अब सिर्फ हक मेरा है। इसे मेरी ही पहचान मिलेगी। अब ये मेरी ही परछाई बनकर बड़ा होगा। उसकी बातों में वो छिपी हुई मलकियत और मेरे होने का एहसास मुझे भीतर तक तो झकझोर गया था। उस पल मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक बच्चा ही नहीं बल्कि आसिफ के लिए एक ऐसा बंधन था जिससे वह मुझे और भी पूरे वजूद को हमेशा के लिए अपने नाम कर लेना चाहता था। उसकी आवाज़ में वो जिद थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था, एक ऐसी हकीकत जिसे सामने अपनी बाहों के घेरे में सुरक्षित कर लिया था। कहानी के स्नेह और खतरनाक मोड़ को जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में सेक्शन में अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय हमें और भी बेहतर कहानियाँ लिखने के लिए और बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आपका धन्यवाद। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें।